आज क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 10th में त्रिकोणमिति के बारे में त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ना है। 10th में त्रिकोणमिति परिचय पढ़ने के बाद 11th में त्रिकोणमिति को डिटेल रूप से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। और 12th में उसी त्रिकोणमिति को जो हमने 11th में और 10th में पढ़ा उसी को उलट करके यहाँ पढ़ेंगे, यानी इनवर्स प्रतिलोम। इनवर्स का मतलब क्या? उल्टा। यानी जो भी हम लोग 10th में या 11th में त्रिकोणमिति पढ़े हैं उसी को क्या करके पढ़ना है? उलट के पढ़ना है, इनवर्स करके पढ़ना है। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, छोटा चैप्टर है और इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले इसकी बेसिक से बेसिक कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे, एकदम जीरो से लेकर के तब हीरो की ओर आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, जीरो से हीरो की ओर चलेंगे। देखिएगा, बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसका बेसिक कंसेप्ट पहले देखते हैं। सबसे पहले हमारा बेसिक कंसेप्ट इसका ये है कि इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन होता क्या है। तो इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन होता क्या है, तो त्रिकोणमिति के व्युत्क्रम, यानी व्युत्क्रम बोले तो उल्टा। जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं साइन थीटा बराबर एक्स, तो यहाँ थीटा को रहने दे, साइन थीटा बराबर एक्स, तो थीटा को यहाँ रखने दे, साइन को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। तो ये क्या हो गया? उल्टा हो गया, व्युत्क्रम हो गया। अच्छा, ये जो थीटा हमारा है इसको कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल। और ये जो एक्स हमारा है, ये एक्स को क्या कहते हैं? मान कहते हैं। क्या कहते हैं? मान। देखिए यहाँ पे ये जो है हमारा साइन थीटा बराबर एक्स है, तो यहाँ से थीटा को रहने दे, ये जो उधर चल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स हो गया। क्या हो जाएगा? इनवर्स। मान लीजिए कि अगर मान लिया जाए कि साइन 5/7 अगर रहे, अब बराबर कुछ दे दिया जाए एक्स, तो 5/7 बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। इसको इनवर्स पढ़ते, क्या पढ़ते हैं हम? इनवर्स कहते हैं, इसको इनवर्स कहा जाता है। और आगे देखिएगा, ये जो है साइन इनवर्स एक्स जो है बराबर नहीं होगा साइन एक्स इनवर्स के। कैसे? जैसे देखिएगा, अगर साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन एक्स का क्या? होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों पर पावर है, एंगल के साथ भी आएगा। लेकिन साइन स्क्वायर अगर एक्स लिखा हुआ है तो इसको साइन एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एंगल पर स्क्वायर है, इसमें जो है क्या है? पूरे पर स्क्वायर है। तो इसीलिए ये अलग है और ये अलग है। तो ये साइन इनवर्स एक्स जो होगा नॉट इक्वल टू क्या? साइन एक्स इनवर्स की। देखिएगा, इसका बहुत सारा चीज है। बेसिक से बेसिक गुण पहले देखते हैं इसका कि क्या क्या होता है। 11th में त्रिकोणमिति का विकराल रूप पढ़े थे, तो उसमें साइन थीटा कॉस थीटा त्रिकोणमिति जो फंक्शन है, फलन है, उसका ग्राफ पढ़ना है। और उसमें हमको यह पता चलता है कि साइन थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, कॉस थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, टेन थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक होता है। यानी सभी का मान हमको पता चलता है ग्राफ के द्वारा। लेकिन यहाँ तो ग्राफ को हमको ज़रूरत है नहीं, तो हम लोग इसका बेसिक से बेसिक गुण देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक क्या होता है। देखिएगा, इसमें हम एक टॉपिक लगाए हैं, टॉपिक का नाम लिखे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के कुछ प्रमुख गुणधर्म, सम इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए, ये जो है ना, अभी हम जो ये आपको बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखने से तो लगेगा कि कितना लिखा हुआ है, नहीं, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा यूज है। केवल इसको हमको समझना है थोड़ा सा, ये सबका बहुत ज़्यादा ही यूज है प्रश्न करने में। देखिएगा, कोई भी प्रश्न जो हम आपको बताएंगे तो प्रश्न करने का दो तरीका बताएंगे, और दो तरीका में एगो पढ़ेंगे बेसिक मेथड, सबसे बेसिक है, एगो पढ़ेंगे हॉट एंड शॉर्ट मेथड, दिखाते एकदम बना देना, ऐसा मेथड हम पढ़ेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हमारा इसमें लिखा हुआ है प्रॉपर्टी में, जैसे साइन रहे अंडर ब्रैकेट साइन इनवर्स एक्स रहे, तो इस साइन से इस साइन कैंसिल होकर के क्या होगा? एक्स होगा। तो ये कौन कंडीशन में कैंसिल होगा? तो ये कैंसिल होने का एगो कंडीशन है, जब ये जो एक्स जो है ना, एक्स का मान कहाँ से कहाँ तक? -1 और +1 को लेकर के एक और बीच के सभ्य मान, यानी साइन थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक होता है? ये -1 से +1 तक होता है, और बीच में जो भी आएगा वो सभी होगा। इसी को लिखा गया, यह लिखिए चाहे यह लिखिए, बतिया सेम टू सेम। जैसे इंटरवल के रूप में लिखा गया है, ये तोड़ करके क्या है? -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1, और क्या हो जाएगा? इसको अगर ऐसे और है, यह लिखे चाहे यह लिखे, दोनों मतलब से, यानी साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स, यानी साइन से साइन कैंसिल होकर के एक्स होगा। किस कंडीशन में? जब इसका वैल्यू जो एक्स का मान कहाँ से कहाँ तक रहेगा? -1 और +1 तक रहेगा तब, या उसके बीच के जो भी वैल्यू होगा तब होगा।
उसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है एक्स, इस किस कंडीशन में होगा, तो ये भी उसी कंडीशन में होगा। सेम साइन थीटा और कॉस थीटा का वही मान होता है, -1 मिनिमम और मैक्सिमम +1। इसका देख लेते हैं टैन का, तो टैन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है एक्स। और इसका जो अगर बात कीजिएगा तो इसका ना एक लाइन में हम लिख सकते हैं रियल नंबर। क्या लिख सकते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब क्या थी, वास्तविक संख्या। या ये भी कह सकते हैं कि -∞ से +∞। कहाँ से कहाँ, तो tan का मान कहाँ से कहाँ हो जाएगा, तो -∞ से +∞, ये भी कह सकते हैं। उसी तरह से कॉट का देखिए, तो कॉट की अगर बात किया जाए तो कॉट का tan का एकदम सेम होता है। क्या लिखे, -1 कॉट इनवर्स एक्स बराबर -∞ से -∞ लेस देन इन्फिनिटी, और इसी को लिख सकते हैं -∞ +∞। अच्छा, यहाँ बड़ी ब्रैकेट है, एगो छोटी ब्रैकेट है। तो अगर बड़ी ब्रैकेट के अंदर कोई चीज अगर लिख दिया, इस तरह का अगर लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि -∞ भी होगा और +∞ भी होगा, इसका बीच का सभ्य होगा। लेकिन अगर इसी को ऐसे लिख दिया जाए, -∞ और +∞ छोटी ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाए, चाहे एक ब्रैकेट उलट के अगर लिख दिया जाए, तो इसका मतलब यह हो जाता है कि -∞ और +∞ के बीच का, अब बीच के मतलब क्या होगा, -∞ को छोड़ देना होगा, +∞ को छोड़ देना होगा, इसका बीच का सभ्य मान होगा। क्लियर है। तो उसी तरह से क्या कहें कि कॉट इनवर्स एक्स जो है कैंसिल होकर एक्स हो जाएगा, इसका भी जो है मान क्या होगा, रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है। उसी तरह से सेक का है, सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स, इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल किस कंडीशन में होगा, तो आर का मान तो रियल नंबर होगा, सॉरी आर का यानी एक्स का मान तो रियल नंबर होगा, लेकिन केकरा केकरा छोड़ करके, -1 और +1 के छोड़ के आकर बीच, मतलब -1 और +1 के बीच के सब मान को क्या करके छोड़ करके, बाकी सब का सब होगा। आर का मतलब रियल नंबर, माइनस का मतलब हटा देना है, तो किसको किसको हटाना है, तो -1 और +1 के बीच के सब वैल्यू को हटा देना है। क्लियर है। उसी तरह से देख लेते हैं अगला क्या है हमारा, अगला हमारा है कॉसेक इनवर्स एक्स। तो उस ये हो जाएगा, इससे कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा एक्स, और सेम कंडीशन इसका भी, रियल नंबर तो होगा लेकिन किसको किसको हटा करके, -1 और +1 के बीच के सब वैल्यू को क्या करके हटा करके। चलिए आगे देख लेते हैं। ये जो है ये बेसिक सा बात है, अभी ये कैंसिल का तरीका सिखाया है, सिर्फ अभी इसमें इतना ही देखना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है कि अगर इस ढंग का रहता है कोई प्रश्न, साइन इनवर्स अगर x है तो इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल करके बराबर x लिख सकते हैं। अच्छा कहिएगा कि ई वाला याद कैसे होगा, तो देखिएगा ई चैप्टर जो है ना, इस चैप्टर में जितना भी हम लोग प्रश्न करेंगे ना, ये हमको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब ऑटोमेटिक जो है अपने कंडीशन को फुलफिल कर देगा। बस इतना याद रखना है कि साइन रहे या साइन इनवर्स एक्स रहे तो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, कॉस रहे कॉस इनवर्स एक्स रहे तो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ठीक है। चलिए ये तो देख लिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं, जीरो से स्टार्ट किए हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगला अगला हमारा क्या है, दूसरा नंबर कंडीशन में, दूसरा नंबर कंडीशन में ये लिखे हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स, पहले इनवर्स क्या था, पहला वाला में क्या था जी, साइन था, और उसके बाद साइन इनवर्स क्या था एक्स था, तो वो कंडीशन में एक्स होता था कैंसिल होकर के। लेकिन इसमें क्या है, साइने पर इनवर्स है, साइन इनवर्स साइन एक्स, अब बराबर क्या है एक्स है। तो हम बताए थे एक बात याद कीजिए कि अगर ऐसे रहे लिखल तो ये एंगल नहीं होता है, अगर ये है तो इसको क्या कहते हैं, मान कहते हैं, क्या कहते हैं मान। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये क्या होता है एंगल, इसको कोण कहते हैं। तो देखिए तो कोण तो क्या होगा, कोण के मापने का कई तरीका होता है, रेडियन सिस्टम में मापा, रेडियन में भी मापा जाता है, डिग्री में भी मापा जाता है। रेडियन में यहाँ पर यह है, ये क्या है, ये हमारा एंगल है, तो एक से तो ये कैंसिल हो ही जाएगा। ठीक है। लेकिन ये हमारा एक्स क्या है, कोण है, तो ये कोण का मान कहाँ से कहाँ होना चाहिए, तो -90 से +90 और उसके बीच का सभ्य। क्लियर है, ये इसका मान होता है। यानी साइन इनवर्स साइन कब कैंसिल होगा, तो जब उसके कोण का जो मान होगा -π/2 रहे तो, चाहे π/2 रहे तो, चाहे ऊपर बीच के सभ्य मान रहे, तब ये जाकर के क्या होगा कैंसिल होगा, अन्यथा कैंसिल नहीं होगा। फिर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। उसी तरह से क्या है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स कब होगा, जब 0 और पाई के बीच रहेगा, और 0 भी हो सकता है पाई भी हो सकता है। उसी तरह से tan इनवर्स tan एक्स क्या होगा, कैंसिल होकर एक्स हो जाएगा, और इसका मान क्या हो जाएगा -π/2 से π/2 के बीच, छोटे ब्रैकेट है तो बीच और बड़ी ब्रैकेट है तो लेकर के।
ठीक है। उसके बाद क्या है, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स होगा और इसका भी सेम होगा 0 से पाई, सेम टू सेम कॉस के तरह, और ये सेम टू सेम किसके तरह, साइन के तरह। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि उसमें बड़ी ब्रैकेट, इसमें छोटी ब्रैकेट। फिर आगे देख लेते हैं। अगला हम लोग का प्रश्न है, सॉरी प्रश्न करें, अगला हम लोग का प्रॉपर्टी है साइन को सेक हो गया। सेक का देख लेते हैं। सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर एक्स हो गया। इसमें क्या होगा कि 0 से पाई तक होगा, एक बीच का भी सभ्य होगा, लेकिन इसका बीच में एगो पाई/2 भी तो आ सकता है। अब पाई का मतलब 180 होता है, 0 हो गया तो 0 से 180 तो होबे करेगा, लेकिन एक बीच में 90 आएगा, लेकिन 90 नहीं होगा, तो इसलिए माइनस करके पाई/2 लिखे। यानी 0 भी होगा, पाई भी होगा, एक बीच के सभ्य होगा, सिर्फ किसको छोड़ करके, तो पाई/2 को छोड़ करके। उसी तरह से अगला हमारा है कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स बराबर क्या है, एक्स। तो इसमें भी वही कंडीशन है, सेम टू सेम, माइनस पाई/2 से लेकर के पाई/2 के बीच का सब होगा। अब माइनस पाई/2 भी होगा, अब पाई/2 भी होगा, लेकिन माइनस पाई/2 से जब हम चलेंगे आगे की ओर तो बीच में एक 0 भी आएगा, जो 0 को क्या करके होगा, छोड़ करके होगा, 0 नहीं होगा। तो ये तक कैंसिल का तरीका था। इतना तक जो भी बताए हैं इसमें मात्र 2 ही बात आपको ध्यान रखना है। क्या रखना है कि अगर साइन इनवर्स साइन एक्स रहे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर साइन साइन इनवर्स एक्स रहे तो ये बात क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर के वही आएगा। अब कहिए कि कंडीशन याद कैसे रहेगा, तो कंडीशन ऑटोमेटिक फुलफिल कर जाएगा और अपने आप पता चल जाएगा कि कैसे होगा सर। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना है कैंसिल होने का। क्लियर है। चलिए फिर आगे थोड़ा सा ध्यान देखते हैं हम। देखिएगा इसी बात को, जो दोनों बात जो है ना, वो दोनों को ना एगो में हम लिख दिए हैं। एक को लिखे हैं प्रांत और दूसरा को लिखे कथी, परिसर। तो प्रांत का मतलब डोमेन होता है, और परिसर का मतलब रेंज होता है। क्या होता है, रेंज। देखिएगा ये जो है y बराबर साइन इनवर्स एक्स, ये एक फंक्शन है, फलन है। y बराबर साइन इनवर्स एक्स क्या है, एक फंक्शन है। y बराबर कॉस इनवर्स एक्स क्या है, फंक्शन है। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स का अगर प्रांत पूछे डोमेन, तो डोमेन कितना से होता है, तो -1 से लेकर के या +1 के बीच। अब -1 भी होगा और प्लस भी होगा, क्यों, क्योंकि बड़ी ब्रैकेट है। इसका अगर रेंज की बात कीजिएगा तो रेंज हो जाएगा -पाई/2 और +पाई/2 और ओकर बीच के सभ्य। यानी उसमें जो हम लोग पढ़े हैं अभी कैंसिल करने वाला ऊपर वाला में सेम टू सेम वही है। एक हो गया डोमेन, दूसरा क्या हो गया, हमारा रेंज हो गया। और जानते हैं इसी को ना मुख्य मान भी कहते हैं, मुख्य शाखा भी कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच भी कहते हैं। क्लियर है। तो देखिएगा साइन इनवर्स का हो गया, कॉस इनवर्स का हो गया, से टेन इनवर्स का वही हो गया। देख लीजिए सेम टू सेम वही बात लिखा हुआ है, जो ऊपर दोनों में पढ़े हैं उसी को डोमेन अरेंज करके हम क्या किए हैं, लिख दिए। अब देखिएगा अब आता है हमारा प्रश्न। सबसे पहले ना कि बेसिक चीज हम सीख गए, कैंसिल करना, कि साइन इनवर्स से साइन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब सबसे एकदम छोटा सा एकदम इंटरेस्टिंग प्रश्न लिखे हैं और उसका बेसिक तरीका से हम बनाए हैं। इस प्रश्न को समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए तो इसमें हम लिखे हैं कि साइन इनवर्स 1/2, ये एक प्रश्न है, साइन इनवर्स 1/2, और इसको कौन मेथड से बना है, बेसिक मेथड से। तब बेसिक मेथड में जब भी करेंगे तो बेसिक में हम क्या किए हैं, सबसे पहले मान लिए लेट। लेट का मतलब क्या हो जाएगा, लेट मतलब माना की, क्या हो जाएगा, माना की। माना कि साइन इनवर्स 1/2 बराबर क्या, थीटा। तो क्या कहे हैं, अभी तनका देर पहले ना पढ़ा है कि अगर साइन थीटा बराबर क्या रहे, एक्स, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। अगर ई साइन को इधर लाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स। सेम बात है। तो उसी तरह से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस साइन को उधर उठा करके फेंक दिए तो क्या हो जाएगा, इस साइन इनवर्स जा करके क्या हो जाएगा, साइन थीटा। 1/2 जेना के तेना रह गया। अब देखिए तो चूंकि हम जानते हैं कि साइन π/6 बराबर क्या होता है, 1/2। अब पाई का मतलब कितना, तो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है। और π/3 कै डिग्री को कहते हैं, 60 डिग्री को। π/2 किसको कहते हैं, 90 को कहते हैं। π/4 किसको कहेंगे, तो 45 डिग्री को कहेंगे। π/3 की 6 किसको कहेंगे, तो 30 डिग्री को कहेंगे। तो ये देखिए तो इस साइन कितना का मान है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 30 यानी π/6 का। तो चूंकि देखिए तो चूंकि साइन π/6 1/2 के बराबर है, तो इसीलिए इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन π/6 लिख सकते हैं। तो लिख दिए, जेना के तेना साइन थीटा लिख दिए। अब क्या किए कि इस साइन को उठा करके एने से एने ले आए। इस साइन को जब उठा करके एने से एने ले आए तो देखिए तो इस साइन इनवर्स साइन हो गया। अब देखिए तो इस साइन थीटा का मान कितना से कितना तक होता है, साइन इनवर्स का मुख्य मान कहाँ से कहाँ था, -π/2 +π/2 होता है, और उसके बीच भी जो भी होगा होगा। तो देखिए तो ये कितना है, π/6, तो एक बीच में π/6 आएगा कि नहीं आएगा,
तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस कंडीशन में एक से क्या होगा, कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल हो करके हमारा आंसर क्या बच जाएगा, π/6 थीटा बराबर। और यही जो थीटा जो निकला ना π/6, इसी को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। ये बड़ा ही हार्ड है, हार्ड नहीं है, बेसिक है, इससे कैसा भी प्रश्न बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत लेंदी लग रहा है देखने से। अब हम लोग पढ़ेंगे हॉट एंड शॉर्ट मेथड। देखिएगा हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, हॉट एंड शॉर्ट मेथड, यूपी सर मेथड। ठीक है, अब मेरा खुद का मेथड देखिए, ये बड़ी खतरनाक मेथड है। सिर्फ इसमें 2 या 3 बात आपको ध्यान रखना है, कैसा भी प्रश्न क्यों ना हो, देखते आंसर, देखते आंसर निकाल देना, इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं है। कोई भी प्रश्न देखिए ऐसा देखते या मन में आंसर आ जाएगा। देखिए क्या करना है इसके कुछ, लेकिन थोड़ा सा इसका रूल खुद से बना करके लिखे हैं, इस रूल को एक बार समझना होगा। देखिए तो अगर साइन रहे, टैन रहे, या क्या रहे, कॉसेक रहे, साइन टैन कॉसेक के स्थिति में अगर माइनस चिन्ह आता है तो माइनस जो है ना कोण के साथ चला जाएगा। किसके साथ चला जाएगा, कोण के साथ चला जाएगा। अब ये कोण के साथ आएगा कैसे, इसको हम अभी प्रश्न करेंगे तब बताएंगे। अगला देख लीजिएगा, रूल नंबर 2 लिखे हैं कि कॉस रहे, सेक रहे, कॉट रहे, इसके स्थिति में माइनस के बदले पाई माइनस क्या लिखा जाता है, कोण लिखा जाता है, यानी पाई माइनस एंगल लिखा जाता है। ठीक है, रूल नंबर 2 हो गया। अब रूल नंबर 3 देखिएगा, रूल नंबर 3 में यह लिखे हैं कि साइन रहे, टैन रहे, कॉट रहे और कॉसेक रहे, इसके स्थिति में अगर कोण पाई से बड़ा हो, पाई मतलब 180 से बड़ा हो, तो पाई प्लस कोण लिखेंगे, और पाई से छोटा हो तो पाई माइनस कोण लिखेंगे। ये 3 बात हम लिखे हैं, और ये 3 बात उतना याद भी करने का जरूरत नहीं है। हम इतना सारा प्रश्न करवाएंगे आपको, इतना ज़्यादा प्रश्न करवाएंगे कि आपको जो है रूल ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सिर्फ ध्यान से देखिएगा, और इतना मज़ेदार बात है ये, इतना मज़ेदार है, इसको प्रश्न को करते तब समझ में आ जाएगा। हालांकि बेसिक तरीका तो सिखाएं ही, लेकिन बेसिक बहुत बड़ा है, उतना हमको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप को प्रश्न करने के लिए उतना कॉपी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। देखिएगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। अब हम जो है इसको, जो भी हम रूल लिखा है ना, इसी रूल के अकॉर्डिंग अब ऐसा प्रश्न को बनाते हैं। देखिए हॉट एंड शॉर्ट मेथड होता क्या है से, सबसे पहले उसी प्रश्न को देखते हैं। देखिएगा पहला प्रश्न हमारा क्या था, जिसको हम बेसिक मेथड से किए थे, साइन इनवर्स 1/2, यही प्रश्न था हमारा, यही प्रश्न था। इसको हम अब देखिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो ई साइन इनवर्स तो रहेगा, आई कितना का मान है हो, तो ई साइन कह सकते हैं ना कि साइन π/, कितना का मान है, π/, साइन π/, कितना का 6 का मान है। π/6 बोले तो कितना, 30 डिग्री का, साइन 30 का मान 1/2 होता है। अब देखिए तो इस साइन से एक कैंसिल होकर क्या लिख सकते हैं, इसको π/6 लिख सकते हैं। हो गया हमारा आंसर, एक लाइन में बन गया। लेकिन अगर इसी में ऐसा रहे, इसी में अगर अगला प्रश्न हमारा पूछ दे कि साइन इनवर्स -1/2 अगर दे दे, तब क्या होगा। तो हम बताए थे कंडीशन, साइन रहे, टैन रहे और कॉसेक रहे, इसकी स्थिति में माइनस जो है एंगल के साथ क्या होता है, चला जाता है। तो देखिएगा इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स और माइनस साइन कितना का मान है जी, π/, कितना का मान है, 6 का। ठीक है, π/6 का मान 1/2 है, माइनस का माइनस जाओगे तो रहेगा। अब इसके क्या करेंगे, इस साइन इनवर्स जेना के तेना रहने देंगे। इस साइन क्या होगा लिखेंगे, हम अभी तुरंत बताएं, साइन रहे, टैन रहे या क्या रहे, कॉसेक रहे, इसकी स्थिति में माइनस किसके साथ भेज देना है, तो एंगल के साथ, कोण के साथ भेज देना है। तो देखिए तो माइनस का चिन्ह किसके साथ भेज देना है, कोण के साथ। तो कितना हो जाएगा, π/6 हो गया हमारा। और ये π/6 हो गया, थोड़ा ब्राइटनेस, ये क्या हो गया हमारा π/6। अब क्या होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा कितना बचेगा, -π/6 हो गया। ये सब जो है प्रिंसिपल वैल्यू है, ये सब प्रिंसिपल वैल्यू को क्या कर रहा है, फुलफिल करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। देखिएगा ये 2 हो गया, अगला देख लेते हैं, ये साइन का हो गया। अब अगला देख लेते हैं कॉस का। कॉस इनवर्स मान लिया जाए कि 1/√2 दे दिया जाए। कॉस इनवर्स कितना, 1/√2, कॉस इनवर्स 1/√2। तो इसको बनाने के लिए क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स, अच्छा कॉस कितना का मान है, कॉस कितना का, π/4 का मान है, 45 डिग्री का मान है। ये हो गया, ये तो सिंपल है। तो कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, π/4। लेकिन अगर सेम टू सेम इसी तरह का प्रश्न अगर पूछ दे, कॉस इनवर्स -1/√2, तो अभी कैसे बनेगा। तो इसको बनाने के लिए फिर हम बोले हैं, क्या कंडीशन था, पहला साइन रहे,
tan रहे cosec रहे, इसकी स्थिति में माइनस जो है एंगल के साथ क्या होता है, चला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर क्या रहे, कॉस रहे, सेक रहे और क्या रहे, कॉट रहे, तो इस कंडीशन में माइनस के बदले पाई माइनस क्या लिखते हैं, कौन लिखते हैं। तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से, इसको ऐसे तो लिखेंगे कॉस इनवर्स, आई देखिए तो माइनस कॉस पाई बाई 4, ये देखिए कॉस पाई बाई 4 का मान कितना होता है 1/√2, और ये माइनस के बदले माइनस रह जाएगा। अब ये माइनस किसके साथ कर दे, तो माइनस जो है अब इसको हम एंगल के साथ कर देंगे, किसके साथ कर देंगे, एंगल के साथ। तो एंगल के साथ माइनस जाएगा कि पाई माइनस एंगल होगा, तो यहाँ पाई माइनस एंगल होगा। 3 गो रूल लिखाए थे, जिसमें से पहला रूल था साइन टैन और कॉसेक की स्थिति में माइनस एंगल के साथ चला जाता है, और कॉस रहे सेक रहे कॉट की स्थिति में माइनस के बदले पाई माइनस एंगल लिखाता है। तो देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉस तो रहेगा और क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर, पाई माइनस एंगल। तो एंगल का मान कितना है, तो पाई/4 हो गया। अब एक से क्या होगा, खत्म हो जाएगा, एक से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये कैंसिल होकर कितना बचेगा, पाई माइनस पाई/4। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये पाई आएगा, 4 पाई माइनस पाई बराबर कितना, 3 पाई/4। तब इजी प्रश्न है, ठीक है। अभी तो साइन का हो गया, कॉस का हो गया, अब किसका देखेंगे हम लोग, टैन का देखेंगे। किसका देखेंगे, टैन का। देख लीजिए एक बार थोड़ा इसको अच्छे से, ठीक है। साइन हो गया, फिर साइन इनवर्स 1/2 हो गया, साइन इनवर्स -1/2 हो गया, फिर कॉस इनवर्स हो गया 1/√2, और फिर कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स -1/√2 हो गया। क्लियर है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे कॉस साइन कॉस हो गया, अब किसका देखेंगे, टैन का। देखिएगा तो टैन में पढ़े क्या, टैन इनवर्स मान लिया जाए कि 1 दे दिया गया है, तो इसको क्या करेंगे, टैन इनवर्स, और 1 कितना का मान होता है, तो टैन 45 डिग्री यानी टैन 45, और 45 को पाई/4 लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, टैन पाई/4, क्या लिखेंगे इसको, टैन पाई/4। और देखिए तो ये टैन से टैन खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, पाई/4 बचेगा। कैंसिल का जो रूल सिखाए थे ना दो गो, वही कैंसिल का रूल है। अच्छा देखिए तो इसमें डोमेन और रेंज याद करने का जरूरत है, नहीं है। सिर्फ रूल जो हम बताए हैं ना आपको 3 गो, वो 3 गो रूल याद कीजिएगा, डोमेन रेंज याद करने का जरूरत नहीं है। अपने आप जो है डोमेन और रेंज में ये आ जाएगा, और अपने आप जो है प्रिंसिपल वैल्यू निकल जाएगा, वो याद करने का जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं उसको याद करने का। देखिए ना जो बस 3 गो रूल याद रखना है, ठीक है। वो 3 गो रूल याद हुआ, उसे अपने आप जो भी प्रश्न होगा सबके सब क्या आ जाएगा, उसका मुख्य मान अपने आप निकल जाएगा, अपने आप रेंज में आ जाएगा, ठीक है। ये टैन इनवर्स 1 था। अच्छा इसी में अगर अगला प्रश्न लिख दिया ऐसे, टैन इनवर्स अगर -1 रहे तब क्या होगा, तो पहले बेसिक मेथड जो है लिखे हुए करेंगे, वही क्या लिखेंगे, टैन इनवर्स माइनस टैन पाई/4, ये तो लिखे हुए करेंगे। अब देखिए तो टैन पाई/4 का मान 1 होगा, माइनस तो माइनस क्लियर है। अब क्या बताए थे, साइन रहे कॉस रहे, सॉरी साइन रहे टैन रहे और कॉसेक रहे, साइन टैन और कॉसेक, साइन टैन कॉसेक, एकदम कैप्सूल की तरह घोट जाना है। जिस तरह से कैप्सूल आप खाते हैं दवाई, तो क्या करते हैं, फाड़ते हैं, देखते हैं कि क्या है नहीं है उसके अंदर में, बस पानी रख करके घोट जाते हैं ना, उसी तरह से इसको भी क्या करना है, 3 गो रूल जो है, सिर्फ 3 रूल को कैप्सूल की तरफ घोट जाइए, एकदम मजा आ जाएगा बनाने में, गारंटी के साथ कहते हैं, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है डोमेन रेंज याद करने का। अब वैसे अगर बनाइएगा तो डोमेन रेंज पकड़ना पड़ेगा क्या है नहीं है, लेकिन इसमें कोई जरूरत नहीं है डोमेन रेंज धरने का, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखिए तो ई टैन की स्थिति में माइनस किसके साथ चल जाता है, तो एंगल के साथ चल जाता है, तो ई टैन इनवर्स तो रहेगा, आई टैन हो जाएगा, और माइनस एंगल के साथ कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, -पाई/4। एक से कैंसिल हो गया था, कितना आ गया हमारा आंसर, -पाई/4। क्लियर है, एकदम ईजी है। टैन इनवर्स का 1 का हो गया, टैन इनवर्स माइनस वाला हो गया। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इसको देख लीजिए एक बार थोड़ा आप लोग, इसको देख लीजिए, एकदम इजी है। अब हमारा अगला प्रश्न है, अब टैन के बाद हमारा कॉट है। अगर मान लिया जाए कि कॉट इनवर्स 1 ने ले लेते हैं इसका भी, क्लियर है। देखिए तो कॉट इनवर्स आई कॉट कितना का मान होता है, तो कॉट कितना का था, पाई/4 का। कॉट 45 डिग्री का ही वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, कॉट 45 पाई/4। अब देखिए तो ई तो नॉर्मल है, माइनस तो है नहीं, तो माइनस नहीं है तो इसको कैंसिल करने में इजी है एकदम। देखिए तो इससे ही कैंसिल हो गया था, कितना आ गया, पाई/4। लेकिन अगर यह बतिया बउआ सेम टू सेम इधर रह जाए, लेकिन अंतर सिर्फ इतना कि चिन्ह बदल जाए, माइनस हो जाए, तब क्या होगा, वही होगा जो 3 गो तरीका सिखाए हैं। क्या होगा देखिए, तो कॉट इनवर्स देना कितना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कॉट इनवर्स जब रहेगा तो उसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस कॉट तो लिखेंगे, आई पाई/4 तो होबे करेगा, ठीक है। एक कर मान 1, आई माइनस तो माइनस। अब क्या बताए थे, कॉस रहे
कॉट रहे, कॉस रहे, सेक रहे या कॉट रहे, उस कंडीशन में माइनस के बदले पाई माइनस एंगल लिखा जाता है। देखिए ना, कॉट इनवर्स तो रहेगा, आई क्या हो जाएगा कॉट, आई माइनस के बदले कितना लिखे पाई माइनस एंगल, एंगल का मान कितना है हो पाई/4, एक से ही खत्म हो जाएगा। तो ये पाई/4 माइनस पाई/4, सॉरी पाई माइनस पाई/4 आ गया। एक सॉल्व करके एलसीएम लेंगे तो 4, ये 4 पाई माइनस पाई तो कितना 3 पाई/4, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। सिर्फ रूल याद रखना है, वो रूल याद हो गया, बस डोमेन रेंज याद करने का कोई जरूरत नहीं, एकदम ईजी है, इससे ज़्यादा तो हल्का कोई है ही नहीं। चलिए एक बार देख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अगला। अब मान लीजिए कि साइन हो गया, कॉस का हो गया, साइन का प्लस माइनस हो गया, कॉस का प्लस माइनस हो गया, टेन का प्लस माइनस हो गया, कॉट का प्लस माइनस हो गया। अब किसका देखेंगे, सेक का, सेक का देखेंगे। अगला देख लेते हैं सेक का, लिख सकते हैं ना, मान लिया जाए कि लिख दिया गया सेक इनवर्स √2, सेक इनवर्स √2 लिख दिया गया, तो सेक कितना का मान √2 होता है, तो कॉस 45 का मान 1/√2, तो सेक 45 का मान कितना हो जाएगा √2। क्लियर है, तो इसको भी वैसे लिखेंगे सेक इनवर्स, और सेक कितना लिख सकते हैं पाई/4। इधर सिंपल है, कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस नहीं है तो कोई झंझट नहीं है, आसानी से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये पाई/4 हो गया। लेकिन अगर यह में ऐसा क्वेश्चन दे दे सेक इनवर्स -√2 दे दे, तब क्या होगा, तो वही होगा जो 3 गो रूल बताए थे। देखिए ना, सेक इनवर्स तो रहेगा, और माइनस में सेक, और क्या करना होगा, इसे कितना का मान है हो पाई/4 का, क्या बताए थे, साइन रहे, टेन रहे, कॉसेक रहे, माइनस एंगल के साथ, आ कॉस रहे, सेक रहे, कॉट रहे, एंगल के बदले पाई माइनस एंगल, यही ना है। देखिए क्या हो जाएगा सेक इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा सेक, ई कंडीशन में पाई माइनस एंगल हो जाएगा, एंगल का मान पाई/4, एक से ही खत्म, तो पाई माइनस पाई/4, यानी इसका भी अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 पाई माइनस पाई, यानी 3 पाई बटा, एकदम आसानी से बन गया। क्लियर है। अच्छा कहेगा कि रेंज में है कि नहीं है, तो इसको भाग दे करके देखेंगे तो एकदम आएबे करेगा, ये आ जाएगा रेंज में। देखिए इसको हम बता देते हैं, तो 3 गुना 180, पाई का 180 होता है 4, एक से ही कट जाएगा, 45 चौका 180 आ जाएगा। अब एक से गुना करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 120, मान तिहाई 15, और 4 तिहाई 12, 12 और 1 13, यानी 135 आ गया, 135 डिग्री आ गया, 135 डिग्री है। सेक का रेंज पता है ना, रियल नंबर होता है पूरा का पूरा, एकदम आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं हम फिर, अगला क्या हमारा बचा, इसको एक बार देख लीजिए। अगला हमारा क्या बचा है कॉसेक इनवर्स का। अब देख लेते हैं अगला, अगर प्रश्न ऐसे दे दे कॉसेक इनवर्स, अगर कॉसेक इनवर्स दे दिया जाए 2, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये 2 होता है तो कॉसेक इनवर्स, आई कॉसेक कितना का मान 2 होता है, तो कॉसेक पाई/6 का मान लिख सकते हैं, पाई/6 बोले तो 30 डिग्री, और 30 डिग्री यानी साइन 30 का मान 1/2, तो कॉसेक 30 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, उलट जाएगा, ये कितना हो जाएगा कॉसेक पाई/6। अब एक से कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा पाई/6। लेकिन अगर यह में ऐसे पूछ दे कॉसेक इनवर्स -2, तो पहले तो तरीका वही है, वही करेंगे, कॉसेक इनवर्स कॉसेक माइनस लगा करके, और कितना हो जाएगा पाई/6 हो जाएगा, एक कर मान पाई2, आई माइनस का मतलब माइनस रह जाएगा। अब क्या है साइन रहे, टेन रहे, कॉसेक रहे, उस स्थिति में माइनस किसके साथ चला जाता है, तो एंगल के साथ चला जाता है, तो माइनस जब एंगल के साथ चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, इससे ही लिखेंगे क्या कॉसेक इनवर्स कॉसेक पाई/6, और माइनस चल जाएगा इसके साथ, इससे ही कैंसिल हो गया था, कितना हो गया -पाई/6 हो गया। ये हम 6 दूना 12 को आपको प्रश्न कराए हैं। अगर साइन कॉस में रिलेटेड अगर ऐसा प्रश्न रहा तो सब बन जाएगा। एगो सिर्फ पाई से बड़ा एंगल अगर 180 से बड़ा हो, अभी कंडीशन देखे नहीं है, तो हम जो है अभी बेसिक कंसेप्ट सिखाए हैं, और बेसिक कंसेप्ट सिखा करके अपना मन से जो है 10-12 क्वेश्चन कराए हैं। और ये जब अपना मन से हो गया, इसके बाद हम जो है अगला पार्ट में आपके लिए लेकर के आएंगे एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज। एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज इतना पर बन जाएगा, एकदम हॉट एंड शॉर्ट मेथड से, ठीक है। लॉन्ग मेथड से भी अगर बनाते तो बनता, लेकिन लॉन्ग मेथड से बनाने में थोड़ा सा क्या होता है कि समय भी लगता है, डोमेन रेंज याद करना होता है, लेकिन नहीं, ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप है, एक बार देखिए 1 शॉट में पूरा खत्म हो जाएगा। यानी एनसीईआरटी का अगला हम एक्सरसाइज लेकर के आएंगे 2.1, इसी मेथड से देखेंगे, ठीक है। जय हिंद।